तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपके लिए जो है कि टॉप टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर एक दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है वो दैनिक गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? दैनिक गति के कारण। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा जानते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि सबसे छोटा ग्रह है। तो हम लोग जानते हैं सबसे छोटा ग्रह वो कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपका बुध ग्रह, जो है कि सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोल रहा है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो हम लोग जानते हैं अगुलहास धारा जो है वो कहाँ बनती है? अगुलहास धारा वो आपका बनता है हिंद महासागर में। कहाँ बनता है? हिंद महासागर में। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? पृथ्वी का जो सबसे निचला वाला भाग होता है वो किस चीज का बना होता है? तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी का नीचा वाला भाग उसको कहते हैं लोहा और निकेल वाला करोड़ कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? यानी मैग्नीज का जो उत्पादन में है उसमें जो है कि भारत का स्थान दूसरा है, लेकिन प्रथम देश कौन सा है? भारत का स्थान जो है कि मैग्नीज में दूसरा है, लेकिन प्रथम वो आपका कौन सा आता है? वो आपका आता है रूसी संघ। वो आपका क्या आता है? रूसी संघ। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हम लोग जानते हैं सबसे अधिक कोयला वो कहाँ पाया जाता है? वो चीन में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोला है इनमें से कौन जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। किसको कहा जाता है? ओसाका को। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो हम लोग जानते हैं डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो है उसका जो शुरुआत किया था, उसका शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गदर को ही बोला जाता है क्रांति, यानी 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल वो कौन था? भारत का गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि भारतीयों के लिए नाड़ा किस संस्थान ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए एक नाड़ा था और इसके देने वाला कौन था? तो हम लोग जानते हैं इसको देने वाला था आर्य समाज। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो हम लोग जानते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर गुजरने वाली जो नदी है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका, उसको कहा जाता है नर्मदा नदी। क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की
और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है, इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया था? हम लोग जानते हैं इन्वेस्ट प्रोटेक्स फंड जो है उसका जो स्थापना करने वाला था वो संस्थान का वो कौन था? वो आपका हो जाएगा सेबी। सेबी ऑप्शन सी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि कंडपुरा एवं कारवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कारवार और कंडपुर। कारवार मतलब कैसे कारवार कैसे कर्नाटक, ये जो है कि कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो हम लोग जानते हैं भारत की जो है कि प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी आपका दामोदर नदी पर। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है, मानसून भारत में कब आता है? तो हम लोग जानते हैं मानसून भारत में आता है वो गर्मियों में आता है। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनाइटेड किंगडम यूके जिसको बोलते हैं, यूके यूके ब्रिटेन को बोला जाता है, इसमें कौन सा देश शामिल है? तो हम लोग जानते हैं इसमें इंग्लैंड है तथा उत्तरी आयरलैंड है, ये है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ये नहीं है, ये नहीं है। स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ये जो है कि ए और सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो हम लोग जानते हैं आगरा शहर को बसाने वाला था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर को बसाने वाला था। ऑप्शन ए जो है कि वो सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में से लिए गए हैं? जो है राष्ट्र प्रतीक के निचले भाग में जो उत्कीर्णित है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो जो है कि किस संदर्भ से लिए गए हैं? हम लोग जानते हैं उस संदर्भ का नाम है मुत्कोपनिषद। क्या नाम है? मुत्कोपनिषद। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 इस तरीके से है, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो हम लोग जानते हैं अशोक के शिलालेख की लिपि है उसको कहा जाता है बराही लिपि। क्या कहता है? बराही लिपि। ऑप्शन बी जो है कि वह राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी बिहू जो पर्व है वो कहाँ मनाया जाता है? इसको आम भाषा में समझे तो ये मनाया जाता है बिहू असम में। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कहाँ स्थित है? वो आपका स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन डी जो है कि वो सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी को जो है उसको राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लंदन में हुआ था। ऑप्शन बी जो है कि वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोल रहा है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी भारत देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वो आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी जो है कि वो सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोल रहा है, महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा? तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी को जो है कि अर्धनंगा फकीर कहने वाले थे चर्चिल। कौन कहने वाले थे?
चर्चिल। ऑप्शन सी जो है कि वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस तरीके से है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जो थे वो सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो वो सबसे अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी, वो सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो वो हो जाएगा आपका लियो टॉलस्टॉय। महात्मा गांधी इससे जो है कि बहुत अधिक प्रभावित थे। ऑप्शन बी जो है कि वो राइट आंसर हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कुछ इस तरीके से है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था, जिसके इसी के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं बाल दिवस। क्या मनाते हैं? बाल दिवस जो है कि इसी के जन्म दिवस पर मनाते हैं बाल दिवस। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, ये सारा ऑप्शन गलत है। यहाँ यहाँ कर लीजिए आपका कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ। तो मृत्यु कब हुआ तो यहाँ आप लोग कर लीजिए महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ। तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मृत्यु कब हुआ था। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोल रहा है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो हम लोग जानते हैं पंजाब केसरी के नाम से जो विख्यात थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था? लाला राजपत राय। ऑप्शन डी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिलता है आप हमें कमेंट में बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छी अच्छी वीडियो लाने का मौका भी मिलता है। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।